तेजी से बाजी पलटती हुई नजर आ रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने जेलेंस्की के यूक्रेन को ऐसा फंसाया है कि अब रूस के कुर्स्क इलाके से यूक्रेन की हार की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। खबरों में यहां तक दावा किया जा रहा है कि कुर्स्क इलाके में 1000 दिनों की सबसे भीषण जंग चली है। दावा तो यहां तक है कि सैनिकों के लिए कुर्स्क का इलाका मीट ग्राइंडर बन चुका है। यूक्रेन की हार का लाइव टेलीकास्ट। यूक्रेन को बुरी तरह से हराने के लिए रूस के पास लगभग 65 दिन बचे हैं। हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए दिखाने जा रहे हैं कि क्यों रूस ने अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पर महीनों बाद बड़े मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। क्यों रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों को बेहद सख्ती के साथ रूस के कुर्स्क इलाके से यूक्रेनी सैनिकों को मार भगाने के सख्त आदेश दिए गए हैं। क्यों पुतिन ने अपने टॉप कमांडरों को कह दिया है कि 20 जनवरी 2025 से पहले हर हाल में पूर्वी यूक्रेन के बड़े इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा कर लो। अब सवाल उठता है कि रूस उत्तर कोरिया के डबल हमलों का सामना कर रहे जेलेंस्की अपने कमांडरों को हार से बचाने के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं। बदलते हालात में ट्रंप और पुतिन की करीबी ने ये हालात पैदा कर दिए हैं कि अब जो रूस के हमलों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे यूक्रेन की हार का लाइव टेलीकास्ट शुरू हो गया हो। कुर्स्क से जीतेंगे यूक्रेन। रूस के कुर्स्क इलाके में अब ऐसी जंग शुरू हो गई है जो शायद 1000 दिन के युद्ध में सबसे घातक और खौफनाक हो चुकी है। जब से ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं, उसके बाद से पुतिन और किम के सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर अंधाधुंध हवाई और जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं कि रूस और उत्तर कोरिया के सैनिक कैसे कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का काल बनते जा रहे हैं। रूस के कुर्स्क पर 6 अगस्त 2024 को यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार ये सोचकर किया था कि रूस से हारी बाजी जीत लेंगे, लेकिन यूक्रेनी सेना को कुर्स्क उल्टा पड़ चुका है। अब खबर आ रही है कि यूक्रेन के सैनिक लगभग 102 मोर्चे से भाग गए हैं, जबकि पुतिन ने कुर्स्क में अतिरिक्त 50,000 रूसी सैनिकों को भयानक हमला करने के लिए भेज दिया है। कुछ वॉर रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेनी सेना बुरी तरह से कुर्स्क हार रही है। इधर अमेरिका ने पहली बार आधिकारिक रूप से माना है कि उत्तर कोरिया में 10,000 सैनिक रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले शुरू कर चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस ने अपने इलाके कुर्स्क से यूक्रेन में काफी अंदर तक हमले शुरू कर दिए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा किया जा सके। Наступний крок, якщо ми не будемо застосовувати відповідну зброю і політичний тиск на Російську Федерацію, наступний крок може бути набагато більше використання північно-корейського контингенту. Тому що Путін завжди дивиться, яка реакція світу. Я вважаю, на сьогодні вона недостатня. इधर दूसरी तरफ यूक्रेन के पास हथियारों की भारी कमी शुरू हो गई है। नाटो भी यूक्रेन की वैसी मदद नहीं कर पा रहा है जिससे यूक्रेन को जीत दिलाई जा सके। इस वक्त यूक्रेन जीतने के लिए, खुद को बचाने के लिए युद्ध कर रहा है। कुछ वीडियो में यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। जरा देखिए हारती यूक्रेनी सेना क्या क्या दावे कर रही है। यूक्रेन की 95 एयरबॉर्न असॉल्ट ब्रिगेड ने 11 नवंबर 2024 को ड्रोन फुटेज के जरिए बड़ा दावा किया है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि कुर्स्क क्षेत्र में रूसी सैनिकों पर भीषण हमले किए गए हैं, जिसमें रूसी सेना के साथ साथ उत्तर कोरिया के सैनिक भी मारे गए हैं। यूक्रेन के शीर्ष कमांडर का दावा है कि पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र से यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना के बख्तरबंद वाहनों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। यूक्रेनी सेना का दावा है कि रूसी सैनिकों को घातक मीट ग्राइंडर में पीसा जा रहा है। दावों के मुताबिक रूसी सेना की 810वीं समुद्री ब्रिगेड को हमलों में अकल्पनीय नुकसान हुआ है। पिछले 5 दिनों में कुर्स्क क्षेत्र में भयंकर जंग में हजारों सैनिकों की जान गई है। 군이 파병을 통해서
특별 군사작전에 참전을 하게 되면 현대전에 필요한 다양한 전투 기술, 무기 체계를 습득을 하고 뭐 그런 걸 바탕으로 해서 새로운 이제 군사 전략, 군사 교리를 만들어 가겠죠. А сьогодні також окрема доповідь ГУР та Служби зовнішньої розвідки щодо північно-корейських військових на території Росії. Вже 11 тисяч в Курській області. Ми бачимо збільшення північнокорейців і не бачимо збільшення реакції партнерів. На жаль. इधर दूसरी तरफ रॉकेटमैन के नाम से मशहूर उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अपनी परमाणु मिसाइल का परीक्षण करके पूरे यूरोप और अमेरिका तक खलबली मचा दी है। उत्तर कोरिया के हॉसोंग 19 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम ने तहलका मचा कर रख दिया है। उत्तर कोरिया के गुमनाम इलाके में इस मिसाइल का टेस्ट किया गया है। 3 मिनट से ज्यादा के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर पर रखी हुई इस मिसाइल की लंबाई लगभग कुतुब मीनार के बराबर है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का कहना है कि मिसाइल की रेंज जबरदस्त है। आकार और मारक क्षमता के मामले में किम की मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि उत्तर कोरिया के दर्जनों सैनिक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए तैयार कर रहे हैं। मौके पर मौजूद किम अपनी बेटी के साथ होसोंग 19 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च होते हुए देख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस में मौजूद उत्तर कोरिया के सैनिकों को जोश बढ़ाने के लिए इस मिसाइल को किम ने लॉन्च किया है। दावा किया गया है कि होसोंग 19 ने लॉन्च होने के बाद 620 मील यानी 1000 किलोमीटर का फासला तय किया है, जबकि जापानी अधिकारियों के दावे के मुताबिक मिसाइल 86 से 87 मिनट तक उड़ान भरती रही, जिसमें 7000 किलोमीटर यानी 4350 मील तक दूरी तय की। उत्तर कोरिया ने सफलतापूर्वक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करके साबित कर दिया है कि पुतिन और किम बड़ी परमाणु जंग की तैयारी पूरी कर चुके हैं। Я думаю, що якщо дуже швидке, це я не знаю цю ідею. Ми не говорили про це з президентом Трампом. Я думаю, що він буде готуватися зі своєю командою до тих чи інших пропозицій або поглядів його. Да, я думаю, що все це попереду. इधर नाटो देश फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तो साफ कह दिया है कि अगर रूस के खिलाफ नाटो शाकाहारी बना रहेगा और जंग नहीं करेगा तो ये नाटो को तबाह कर देगा। हम भले ही अब रूस के खिलाफ मांसाहारी ना बने, लेकिन वक्त को देखते हुए हमें सर्वहारी हर हाल में बनना पड़ेगा, वरना यूक्रेन के साथ साथ यूरोप की हार और तबाही तय है। कुल मिलाकर पुतिन 20 जनवरी 2025 से पहले हर हाल में यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं, ताकि यूक्रेन को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जा सके। यही वजह है कि रूस के कुर्स्क में रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों ने यूक्रेनी सेना पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं।